हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एचवीएसी के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाला था, तो दोस्तों मेरा वॉच टाइम घट गया है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर दीजिए। क्योंकि अगर वॉच टाइम घट जाएगा तो हमारी जो यूट्यूब के अंदर रैंकिंग नहीं आ पाएगी और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। तो आते हैं एचवीएसी नई टेक्नोलॉजी के नए एपिसोड में, जिसमें हम एचवीएसी की सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, जैसे कि हम पुराने वीडियो में भी इंट्रोडक्शन जान चुके हैं। तो जो नया फीचर ऐड हो रहा है, जो हम इसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से एचवीएसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ऐड किया जा रहा है, कैसे एआई यूज़ किया जा रहा है, किस तरीके से एक ब्लॉकचेन का यूज़ किया जा रहा है जिससे आप नई नई चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जानेंगे, उनके बेनिफिट जानेंगे और इंटीग्रेशंस जो है एआईओटी, जैसे कि कोई भी इंटरनेट की चीज़ें हैं और उस इंटरनेट की चीज़ों से किस तरह से अपना काम कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम किसी भी बिल्डिंग की किसी भी घर के अंदर में किसी को भी कमांड दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि एचवीएसी के चैलेंजेस क्या है, कंसिडरेशंस क्या हैं, और कुछ केस स्टडी के बारे में जानेंगे और फ्यूचर ट्रेंड के बारे में भी जानेंगे एचवीएसी के। एंड उसके जो फाइनल फाइनेंशियल्स कंसिडरेशंस के बारे में भी जानेंगे और लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। सबसे पहले कि एचवीएसी की जो ओवरव्यूज हैं कि एचवीएसी है क्या। ऐसे तो मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं वो उनको सब कुछ पता हुआ है, जो मेरे चैनल्स को देख रहे हैं और मेरे प्लेलिस्ट को देख रहे हैं। बट जो नए व्यूअर्स हैं जिनके लिए मैं एकदम नया हूँ या फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं, तो एचवीएसी के बारे में हम जानते हैं कि एचवीएसी क्या है। हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक सिस्टम है जो हमारे इंडोर जैसे रूम के अंदर की जो क्वालिटी है एयर की और थर्मल कंफर्ट को देता है, एयर क्वालिटी को सुधारता है। ठीक है। और हमें उसके अकॉर्डिंग कंफर्ट लेवल बनाता है। उसी सारी चीज़ों को एचवीएसी कहते हैं। जैसे कि हम अपने घर के अंदर एयर कंडीशंस लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एचवीएसी के अंदर आती हैं। और जो न्यू टेक्नोलॉजी ऑफर हो रही है एचवीएसी के अंदर में, जो कि कम से कम एनर्जी को हम खर्च करना चाहते हैं, कि हम जो एसी यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम एनर्जी लगे, स्मार्ट कंट्रोल हो, हम कहीं से भी अपने चीज़ों को, पहले ज़माने में जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी कि हम अपने रिमोट से अपने चीज़ों को कंट्रोल करते थे, लेकिन हम बाहर से आईओटी से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कमांड दे के, वॉइस नोट्स दे के, इन सारी चीज़ों से अपने चीज़ों को, घर के हर एक चीज़ों को कंट्रोल करना, इवन की एचवीएसी को भी कंट्रोल करना। और इनके अंदर एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को हम ला रहे हैं एचवीएसी के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें और सस्टेनेबल, जैसे कि हम सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में जानते हैं कि जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद भी हमारे आने वाले पूर्वज भी उसको यूज़ करें, उसके लिए हमको कॉस्ट सेविंग करना पड़ेगा रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस के लिए। तो सस्टेनेबल एनर्जी के बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर इनोवेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा। तो हम जैसे जानते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर या जो हमारा आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर किस तरीके से हम रहे हैं, इन एचवीएसी के प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि स्मार्ट बिल्डिंग इंटीग्रेशन हम ला रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम को, जिसके अंदर जो भी अलाउ है हमारा सेंट्रल सिस्टम, जो ऑटोमेशन सिस्टम है, हीटिंग कूलिंग वेंटिलेशन सिस्टम है, उसको रियल टाइम डेटा से एनालाइज कर रहे हैं, बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी को डेटा दे रहे हैं और उससे हम चीज़ों को अच्छी तरीके से काम निकलवा रहे हैं। एडवांस कंट्रोल के अंदर जो भी सॉफ्टिकेटेड कंट्रोल है, हमारा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, उस चीज़ों को एचवीएसी सिस्टम में एडजस्ट कर रहे हैं, रियल टाइम को, एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और इस तरीके से जो भी हमारे वहाँ पे कंफर्ट लेवल है, जो भी हमारे पर्सन है उसके अंदर किस तरीके से कितने पर्सन होंगे, तो किस तरीके से वो ऊपर नीचे वेरिएशंस देगा, वो एडवांस कंट्रोल हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हम एक्चुअली में डेटा फिट कर रहे हैं, जिस तरीके से डेटा हम चैट जीपीटी में यूज कर रहे थे, उस डेटा के हिसाब से उसे ट्रेंड कर रहे हैं कि इस डेटा के हिसाब से आपके पास एक डेटा है, जिसको हम डेटा साइंटिस्ट के अंदर, पाइथन के भी अंदर हम यूज कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट जिसको कहते हैं। लेकिन अभी क्या है, चैट जीपीटी जैसी चीजें हैं जो चीजों को मेमोराइज कर रही हैं और अपना डिसीजन खुद से ले रही हैं। वो सारी चीजें, एडवांस कंट्रोल चीजें एचवीएसी में हम ला रहे हैं।
डेटा एनालिटिक्स का जो बातें चलती हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, तो हमने बताया था कि हम इसको अलग अलग चीज़ों को, डेटा को यूज़ करके एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, मशीन को ट्रेन कर रहे हैं कि जो हमें हर तरीके से सोच के सही डेटा दे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं लेकिन मशीन्स को हर चीज़ें याद रहती हैं। तो इस तरीके से हम एचवीएसी सिस्टम को और उनके पैटर्न को, उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि कहाँ पे कैसा डेटा होगा, उनके हिसाब से उनके टेम्परेचर को कंट्रोल करना, उनके एनर्जी को मेंटेन करना, मैनेजमेंट करना और उनके आने वाले मेंटेनेंस फोरकास्ट को भी बता देना। तो ये सारी चीजें डेटा एनालाइज करने के बाद ही हमें कि आपको कब, जैसे कि अभी हाल में मैंने एक छोटा सा प्यूरीफायर लगाया था, अभी कैंट के अंदर भी एक चीजें आ रही हैं और वो प्यूरीफायर क्या कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपका जो भी जैसे सेडिमेंट, जो उसका सेडिमेंट है या उसका फिल्टर है, वो सारी कब खराब होंगी, कितने दिन में खराब हो जाएंगी, तो वो डेटा को एनालाइज करने के बाद उससे जो फीडबैक आ रहा है और उस तरीके से वो रिंग टोन बजाना शुरू कर रहा है। तो ये सारी चीजें, एडवांस चीजें आ रही हैं एचवीएसी के अंदर भी। अब आते हैं की फीचर ऑफ एचवीएसी न्यू टेक्नोलॉजी के। सबसे ज्यादा मेरे पास जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम घर की भी ले लो, अगर आपके पास एसी होते हुए भी आप एसी नहीं चलाते हो, व्हाई? रीज़न ये है कि आपकी बिजली खपत बहुत ज़्यादा है, आप उसे बचाना चाहते हो। अगर यही एसी बल्ब में जितना बिजली लगता है, अगर उसी बल्ब से वो एसी चलने लगे तो हम चौबीसों घंटा गर्मी में भी एसी चला सकते हैं। तो इस चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज और बड़ी-बड़ी कंपनीज इसमें लगी हुई हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को एनर्जी की अंडर में प्रोड्यूस कर सके। जहाँ पे हमारा एक पुराने ज़माने में जो हमारा बल्ब आता था वो काफ़ी एनर्जी लेता था, आज हमारे पास उस पूरे बल्ब को, एनर्जी को रिप्लेस करके एलईडी बल्ब आ गई है जो बहुत ही कम एनर्जी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देता है। यही सारी चीज़ें हमारी एचवीएसी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी में क्या है, फोकस क्या होता है, सबसे पहले कि हमको हमको यहाँ पे मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ। ओके, तो हाइलाइटर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रिड्यूसिंग एनर्जी, हमको एनर्जी को रिड्यूस करना है, हमारे कंजप्शंस को इस तरीके से इनोवेटिव टाइप से डिज़ाइन करना है और हमारे कंपोनेंट को एफिशिएंट बनाना है। जो भी हमारा कंपोनेंट है वो ज़्यादा से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आउटपुट दे, तो वो सारी चीज़ें हमें जानना है और हमें एनर्जी को सेव करना है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आज के ज़माने में हो रहा है वो है सस्टेनेबल एनर्जी। इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़े, वो सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब आते हैं स्मार्ट कंट्रोल के बारे में। स्मार्ट कंट्रोल के बारे में जो हमारी चीजें हैं कि उनके जो इंटीग्रेशंस हैं कंट्रोल सिस्टम एचवीएसी के, वो हम इनेबल करेंगे क्लाइमेट की सेटिंग के हिसाब से। क्लाइमेट जो आपका बाहर का क्लाइमेट है उसको सेंस करेगा, उसके हिसाब से आपको एनर्जी अंदर में देगा कि बाहर कितनी गर्मी है, कितनी ठंडा है, आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना नहीं चाहिए। तो ये एडेप्टिव टेम्परेचर रेगुलेशंस के हिसाब से वो सारी चीज़ें एडेप्ट करेगा। जहाँ पे हमारा रिमोट कंट्रोल से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, उन सब फीचर्स को हमें कंफर्ट में और एक कंट्रोल एनर्जी की तरह आपको मिल सकता है। अब आते हैं रिमोट मॉनिटरिंग। जो रिमोट मॉनिटरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम रिमोट से मॉनिटर कर रहे हैं। रिमोट का मतलब यहाँ पे ये है कि हम दूर से ही हर चीज़ों को सही तरीके से मॉनिटर देख रहे हैं, भाल रहे हैं। तो रियल टाइम सिस्टम परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे उसके अंदर। तो वहाँ पे किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसके मेंटेनेंस को प्रेडिक्ट करना है कि कब उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, आपको कब एट राइट टाइम पे अपने सिस्टम को, एचवीएसी सिस्टम को मेंटेन करेंगे, उसको माल फंक्शनिंग से रोकेंगे, डाउन टाइम आने से रोकेंगे। क्योंकि अगर आप एक सेंट्रल यूनिट यूज कर रहे हैं एक बहुत बड़े मॉल में एचवीएसी सिस्टम, अगर मान लीजिए कि आपने सही वक्त पे उसको मेंटेनेंस नहीं किया, तो आप सोचिए कि अगर वो आपका डाउन टाइम आता है उसमें, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको होने वाला है, डाउन टाइम से, शटडाउन से रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। अब आते हैं एचवीएसी की सबसे बड़ी चीज़ें कि हम इस चैलेंजेस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट इन एचवीएसी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सबसे पहले जो हमारा कॉस्ट होगा, ठीक है, एंड
रेट्रोफिटिंग के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। जो चैलेंजेस है, सबसे पहले कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो एचवीएसी टेक्नोलॉजी में है, इनफैक्ट जो फाइनेंशियल हमें एक चैलेंज आता है, उसको हम लॉन्ग टर्म सेविंग में करेंगे, उसको उस ऑपरेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बना लेंगे और कॉस्ट को कम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं कि रेट्रोफिटिंग क्या करना है, कि इसको इंटीग्रेट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर मॉडिफिकेशन है, डक्ट वर्क के अंदर है, कंट्रोल सिस्टम के अंदर में है, उसको केयरफुली प्लानिंग करेंगे, एक्सक्यूशंस करेंगे। ट्रेनिंग के लिए हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेटेड पर्सन को, स्टाफ को रखेंगे, जो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे चीज़ों को मेंटेन करेगा। और मेंटेनेंस में आपको पता है कि रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस और एक ऑप्टिमल जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस एचवीएसी का, उसको रिक्वायरने के लिए एक स्किल टेक्नीशियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं जो हमारा पेबैक पीरियड है या लाइफ टाइम कॉस्ट है या इंसेंटिव वगैरह, इन सब बारे को जानने के लिए। तो जो हमारा जो टाइम है, सेविंग जो हम लगा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनको रिटर्न में कितना मिलेगा मुझे। जैसे कि हमने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है एचवीएसी का, वहां से हमें किस तरीके से रिटर्न आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हो रहा है। फिर हम लाइफ साइकिल कॉस्ट को एनालाइज करना है, वहां पे लाइफ साइकिल कॉस्ट का जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है, लाइफ स्पेन का, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी में उसके अकाउंट, सबसे पहले उसके अकाउंट को इंस्टॉलेशंस का, मेंटेनेंस का, एनर्जी एफिशिएंट का, ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। फिर जो भी हमारे गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही हैं, जो भी उसमें कुछ कम कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। जिस तरीके से कि अगर आप मान लो कि आप एक सोलर सिस्टम लगाते हो, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक को, हमारा बाहर के इलेक्ट्रिक को कम यूज़ करने के लिए हम सोलर सिस्टम की एनर्जी को लगा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी घर की सारी इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कि हाँ, अगर ये बंदा हमारी एनर्जी को कम यूज करेगा, तो हम अपनी इस एनर्जी को कहीं और यूज करेंगे, और वहां पे ये उसके लिए, उसको लाइफ टाइम के लिए कुछ सब्सिडी दे देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आते हैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड के बारे में। फ्यूचर ट्रेंड में क्या क्या हो रहा है इस एचवीएसी के अंदर में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लाया जा रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से के वहाँ पे हमारे सोलर को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जियो थर्मल को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे हम सोलर एनर्जी से हमारे एचवीएसी सिस्टम को सही तरीके से चला सकते हैं, जहाँ पे हमारा बिजली का कॉस्ट एकदम खत्म हो जाता है। जहाँ पे हम अपने एसी को अगर सोलर की एनर्जी से चलाते हैं, तो हम 100% गर्मी के अंदर भी अपने घर के एसी को हम चला सकते हैं। अगर हम जियो थर्मल, अगर हम जियो थर्मल पानी की एनर्जी से, अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से खेत के अंदर में है, अगर गांव के अंदर में भी एक छोटा सा सिंपल एक नहर है, अगर उस नहर के अंदर में भी हमने अपने जियो थर्मल कनेक्टिविटी लगा दी, तो वहां से भी हमारी एक एसी चल रही है। एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, इसको एक ब्रॉड वे में लेना आप, लेकिन समझाने के लिए, तो हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है कि हम मशीन को लर्न करने हैं, लर्न करके उनको एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से डायग्नोज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस मेंटेनेंस को, उनको बहुत सारी डेटा डालते हैं, और उस डेटा की बेसिस पे हम इन सब चीज़ों को सोचने के लिए करते हैं कि अगर ये होता है तो कैसे डिसीजन लेना, तो ये होता है तो कैसे। अनब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जो हमारे, ये एक इनहेंस ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी टाइप की एचवीएसी सिस्टम है, जो सिक्योर करती है कि म्यूटेबल ट्रैकिंग ना हो पाए, जो भी हमारा इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस है और एनर्जी ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब आते हैं टाइप ऑफ एचवीएसी सिस्टम जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा वीआरएफ है, जियो थर्मल है, उन्हें एयर प्योरिफिकेशन से। वीआरएफ के बारे में हम जानते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। ये जो होता है हमारे क्लाइमेट के एडजस्टमेंट में या रेफ्रिजरेंट के फ्लो बेस पे डिमांड करता है। जैसे मान लीजिए कि इस रूम के अंदर में कम आदमी है, तो यहाँ पे कूलिंग की कम डिमांड है, तो वो रेफ्रिजरेंट को कम फ्लो करेगा। रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है दोस्तों, अगर आप मेरे पास पहली बार हैं, तो रेफ्रिजरेंट रूम की हीट को लेके वो एक्सचेंज कर देता है, एंड देन वो आपको एक कूलिंग जो देता है। वो सारी चीज़ें आप पुराने
आप उसमें पढ़ लीजिएगा। किस तरीके से मैंने बताया, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं है। ज़ोनिंग कैपेबिलिटी, जो एक ज़ोन के अंदर क्या कितनी कैपेबिलिटी है, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशंस होते हैं। और जियोथर्मल के बारे में बताया कि जियोथर्मल बहुत ही अच्छा है कि ग्राउंड टेम्परेचर को एफिशिएंट बना के हीट एंड कूल के स्पेस को इस तरह से करके रिन्यूएबल एनर्जी को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। जियोथर्मल हीट पंप जो जानते हैं, हीट पंप जो होता है स्टेबल करते हैं अंडरग्राउंड टेम्परेचर को, और उसमें हम एक इफिशिएंट हीट एंड कूल स्पेस को ऑफरिंग करते हैं, जिसमें हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज कर लेते हैं। एंड एयर प्यूरिफायर के अंदर क्या है, एक इंडोर एयर क्वालिटी को हम रिमूव करते हैं। जैसे कि हमने मेरे पुराने वीडियो के अंदर में देखा होगा, मेरे पास एक एयर प्यूरिफायर ऑलरेडी है और मैं उस एयर प्यूरिफायर से अपने रूम की चीज़ों को सही करता हूं, अपने रूम की टेम्परेचर को सही करता हूं, अपने रूम की एयर क्वालिटी को, सॉरी टेम्परेचर को नहीं, एयर क्वालिटी को। अब इम्प्लीमेंटेशंस जहाँ पे आता है कि एचवीएसी के अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हमको न्यू टेक्नोलॉजी में या केस स्टडी में हमने जो पाया है, सबसे पहले चीजें हैं जो एनर्जी सेविंग होनी चाहिए, इम्प्रूव एयर इंडोर क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। जो भी रियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी को सबसे ज़्यादा रिड्यूस चाहिए, हमें कम से कम एनर्जी खर्च करनी है हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन के लिए और एयर कंडीशनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारा जो बिजली है कम से कम लगे और एयर क्वालिटी जो है हमारा अच्छा हो, जिसके अंदर एडवांस एयर क्वालिटी हम क्रिएट करते हैं, जिससे इंडोर की क्वालिटी अच्छी हो। और एयर बॉर्न पॉल्यूटेंट, जो भी एयर के थ्रू पॉल्यूटेंट या जो भी हमारी गंदगी फैलती है उसको कम करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम कस्टमर से हम सेटिस्फेक्शन लेते हैं और वहाँ पे इम्प्रूव करते हैं एयर टेक्नोलॉजी को। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे इसके न्यू टेक्नोलॉजी से हमारे को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो एनर्जी सेविंग होने वाला है, कॉस्ट सेविंग होने वाला है और इम्प्रूव्ड कंफर्ट मिलने वाला है। तो एनर्जी सेविंग के बारे में हमने बताया कि जो भी एआई को हम यूज़ करेंगे वो हमारे रिड्यूस वेस्ट को कम करेगा, एफिशिएंट हीटिंग एंड कूलिंग को करेगा और हमारे बिल को कम कर देगा। कॉस्ट इफेक्टिंग के बारे में है कि जो एचवीएसी के जो है लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देता है। एंड वहाँ पे हमारे जो मेंटेनेंस है, कॉस्ट में जो मेंटेनेंस लग रही है वो कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है और उस तरीके से हमें ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग मिलती है। अब आते हैं इम्प्रूव कंफर्ट में। इम्प्रूव कंफर्ट में हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है, पर्सनलाइज सेटिंग होती है। पर्सनलाइज्ड सेटिंग जो होती है हमारा कंस्टेंट जो हमारे इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, हमें अच्छे से पेश करना और वहाँ पे प्रोडक्टिव इंडोर क्वालिटीज एयर्स जो देते हैं, तो वो हमारा एक अलग से है ही है। तो की वे जो हम जानते हैं, समराइज में हम समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले कल में एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है जो हमारे मॉडर्न बिल्डिंग को और भी ज़्यादा एफिशिएंट, कम एनर्जी में एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेशनल एफिशिएंसी देने वाली है। प्लीज़ अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ यार वीडियोस को शेयर कर देना, मेरा वॉच टाइम घट रहा है और मैं जान रहा हूँ कि मैं 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मेरे साथ अभी भी सब्सक्राइबर कांस्टेंट है, पर मैंने अभी भी आस नहीं छोड़ी है। मैं हर दिन नए टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को लाने की पूरी कोशिश करूँगा। वक्त मिलते ही एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा और जल्दी से जल्द आपके सामने पेश करूँगा। थोड़ा सा मैं लापरवाह हो गया था क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसको मुझे काम करना होता है और यहाँ से यूट्यूब से मुझे बहुत ही कम इनकम आता है, बहुत ही कम। मुझे 6 महीने के अंदर में बहुत ही छोटा सा इनकम आया था। तो मैं होप सोप करता हूँ कि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।